गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए शिल्पा राउत और प्रकाश गावस्कर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन से भी जानेंगे इस साल पर उनकी आज की टॉप ट्रेड्स और 2025 की टॉप ट्रेड्स भी। और उसके बाद 2025 में कमाई की थीम पर कांडेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी से करेंगे एक चर्चा। 2025 में बाजार के आउटलुक पर जो सीएनबीसी आवास का महापोल हम कर रहे हैं उसकी भी बातचीत होगी। ये सब कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की मार्केट एक्शन से। मार्केट में इस समय काफ़ी प्रेशर है। हालांकि हल्की सी रिकवरी आई लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। निफ्टी 23,582 पर, बैंक निफ्टी में प्रेशर ज़्यादा है। 50,600 का जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके ऑलमोस्ट आसपास ही है बैंक निफ्टी। डे लो से हालांकि 100 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में हुई है। मार्केट के ऊपर प्रेशर डाला है आज दो बड़े बैंकिंग हैवी वेट्स ने, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने। दोनों के दोनों स्टॉक्स आपको कट्स के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अब हल्की सी रिकवरी आपको एचडीएफसी बैंक में दिखाई देगी। उसके अलावा बजाज ऑटो आज का टॉप निफ्टी लूज़र, करीब करीब 2% नीचे, और बजाज ऑटो अब अपने हाई से करीब करीब 35% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एफएनओ स्टॉक्स की जहाँ तक बात है उसमें अगर आप गेनर्स की बात करेंगे तो सबसे ऊपर है एसजेवीएन 5% ऊपर। उसके बाद आईआरएफसी 3%, एंजल वन, केपीआईटी, एनसीसी, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर गेंस दिखाई देंगे आपको। और अगर आप लूजर्स की बात करेंगे तो पेटीएम आज का टॉप लूजर 3.5%। उसके अलावा एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, यहाँ पर भी आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। फिर जी, इस बीच ये थी मार्केट की छोटी सी समरी। 23,600 पर निफ्टी बैंक 50,645 पर। लेकिन थोड़ा सा 2025 में उतरने से पहले एक बार तैयारी और कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें जो शायद 2024 बतौर एक सबक देखे गया। अनुज, थिंग्स टू आई थिंक अवॉइड, वो चीज़ें जो कि शायद 2025 में करनी भी नहीं चाहिए भूल के, है ना? बिल्कुल। देखिए वीरू, और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। 2025 में तो खैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मार्केट में चीज़ें हैं जो आपको कभी नहीं करनी है। और उसमें मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो है लॉस मेकिंग ट्रेड्स को कैरी करना। आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती है। लॉस हो जाए तो बुक करना सीखिए प्लीज़। शेयर बाज़ार में लॉस होगा, कई बार बहुत बड़ा लॉस भी होगा। हालांकि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उससे बचें, और उसका हथियार है आपके पास स्टॉप लॉस। उस स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक ना, ये मत, एक ईगो पे मत लाइए इसको कि नहीं मैं इसी स्टॉक से पैसा बना के निकलूंगा। बहुत सारे लोग ना ईगो में रह जाते हैं कि नहीं मैंने जो लिया है मैं अपनी प्राइस पे निकलूंगा, उससे पहले नहीं निकलूंगा। सबसे ज़्यादा लॉस वहाँ होता है। दूसरा इसका एकदम रिवर्स, प्रॉफिट बुकिंग में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जिस स्टॉक पर आप 20-25% पर प्रॉफिट बुक कर रहे हो यही वो शेयर है जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करके देगा। और जैसे हम बात करते हैं, राकेश झुंझुनवाला ने इवेंचुअली सबसे ज़्यादा पैसा टाइटन में ही बनाया ना। 3-4 स्टॉक्स में आपकी पूरी वेल्थ बनती है, बस वो उनको कैरी करना। और आप कैरी करेंगे ना, बीच बीच में फेजेस आएंगे जिसमें स्टॉक्स 30% गिरेंगे भी, मतलब ऑब्वियसली टॉप से, लेकिन वो फिर आपको एक होल्डिंग पावर होनी चाहिए उसमें। तीसरा, और ये आई थिंक ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल है, कुछ हद तक वीकली एक्सपायरी खत्म होने से इसका एक इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन फिर भी बहुत लोग हर ट्रेड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर ट्रेड, वो मेरे ख्याल से आप कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छे से अच्छा ट्रेडर कभी नहीं पकड़ पाएगा सारी स्विंग्स को। उसको अवॉइड करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, चैनल टिप्स पर, जो भी है, आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आप पहले अपनी रिसर्च खुद करें और उसके बाद अपना एक डिसीजन लें, क्योंकि ध्यान रखिएगा घाटा आपका है। आपका घाटा शेयर करने कोई नहीं आएगा। सिंपैथी दिखाने सब आ जाएंगे, घाटा शेयर करने कोई नहीं आएगा। और फाइनली एक लास्ट चीज़, परमा बुल या परमा बेयर ना हो इस मार्केट में। स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें और दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार रहें। इस साल मुझे लग रहा है आपको दोनों तरफ मौके काफ़ी मिलने वाले हैं। जेम, थिंग्स टू आई थिंक अवॉइड इन 2025 मोर स्पेशली, लेकिन हाँ कभी भी नहीं। अब ट्रेड्स पिक करते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर मैम। आपका आज का पहला ट्रेड, मतलब आपके ट्रेड्स तो जी, good morning and happy new year to you all the panelists and to all the viewers. And मेरा जो आज का कॉल रहेगा that will be Angel One. Angel One में सुबह से ही मूवमेंट आ रही है, ऐसे डिस्क्लोजर हमने क्लाइंट्स को सुबह दिया था। एंड यहाँ पे अपर साइड पे स्पेस अवेलेबल है और भी, और मेरे हिसाब से ये पोजिशनली कैरी भी किया जा सकता है। एक अच्छे बेस के बाद ये अपस्विंग दे रहा है, और अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ी सी डाउन टिक भी आई है। तो आप यहाँ पे अगर 2950 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग कर सकते हैं फ्यूचर्स पे। तो अपसाइड पे इसमें 3060 एंड 3130 तक के टारगेट्स
आने वाले मल्टी डेज में पॉसिबल है। ओके एंजल वन, रचना जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। एक ही पिक है आपकी आज? सॉरी, एक ही पिक है आज? ओके, दूसरी भी आज एक्चुअली मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स का ही बोलबाला है, चाहे वो बीएसई हो, सीडीएसएल हो, चाहे एंजल वन हो। तो दूसरा काउंटर मैं देना चाहूंगी सीडीएसएल में। सीडीएसएल 1794 के करीब है फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर 1780 का एसएल लगा के लॉन्ग करा जाए फ्यूचर्स को, तो यहाँ पे टारगेट हो सकता है 1815 का। ओके चलिए, तो सीडीएसएल दूसरी पिक, एंजल वन पहली पिक। रुचित गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। रुचित आपके पिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग अनुजी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स, और सभी पैनलिस्ट को भी हैप्पी न्यू ईयर। दो स्टॉक्स है जहां पे खरीदारी की सलाह है। सबसे पहली पिक मेरी पीएसयू स्पेस में से रहेगी, क्योंकि हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में, कल के सेशन में देखा था कि काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स में सपोर्ट के आसपास से फिर से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप हो रहा है। उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी प्रीवियस लो सपोर्ट के आसपास। और जनरली ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइंस होता है जब ऐसे पैटर्न सपोर्ट पे फॉर्म होते हैं। तो बीएल में करंट लेवल्स पे 284 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी। हम 308 310 के रेंज के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सेकंड पिक है कैश सेगमेंट में से प्राज इंडस्ट्रीज। अब प्राज में आप देखेंगे तो पिछले 1.5 2 या 2.5 महीने में जो मार्केट में करेक्शन आया है ब्रॉडर मार्केट्स में, उसके साथ साथ ये स्टॉक में कोई सिग्निफिकेंट ऐसे कुछ प्राइस वाइज करेक्शन नहीं दिखे। तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने नो करेक्टिव फेज में दिखा है। कंप्लीट जो कंसोलिडेशन लास्ट 2-3 हफ्ते से हो रहा है, उसमें स्टॉक अपने 20 डेज के ईएमए के नीचे भी नहीं जा रहा है। सो ये काफी स्ट्रेंथ की साइंस है। तो प्राज में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। 815 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और 865 के अराउंड के टारगेट से एक्सपेक्ट करें। ओके यहाँ पे आपके हो गए दो ट्रेड्स। प्राज इंडस्ट्रीज 837 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। अब बाकी ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव तो हो चुके हैं। शिल्पा जी आपके दो ट्रेड्स इस वक्त? जी मेरे दो ट्रेड्स रहेंगे, लेकिन आई रूट थ्रू ऑप्शंस। यहाँ पे पहला रहेगा जियो फाइनेंशियल्स पे। जियो फाइनेंशियल्स मुझे लगता है कि अगेन एक अच्छे मूव दे रहा है, एक स्ट्रेंथ दिख रहा है। यहाँ पे 310 315 के इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 330 भी जा सकता है। तो इसको आप 310 के कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं, जो रफली 8 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस 5.5 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहना चाहिए 14, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 17 से लेके 19 भी आ सकता है। मेरा दूसरा रहेगा ट्रेड बीएससी में। बीएससी अगेन थ्रू ऑप्शंस के लिए काफी मूव आ गया है और थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है। तो यहाँ पे 5400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 240 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 175 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 310 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप 380 तक भी देख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय शिल्पा जी की भी दो पिक्स। गावा सर गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी दो पिक्स। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। 1497 पर ट्रेड करता है। टॉप होना चाहिए 1480, करीब 17 रुपए। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 1520 से 25 है, वहां तक जाना चाहिए केपीआईटी। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है नाइका। नाइका में एक ब्रेकआउट मिला है, अभी ट्रेड करा है करीब 165 के आसपास। टॉप होगा 163, सिर्फ 2 रुपए का टारगेट होगा 170। यस नाइका। ओके नाइका 165.76 पे आके ट्रेड करता है। प्रकाश सर की कॉल। लेकिन 2025 के लिए आपको किन स्टॉक से फोकस करना है? ये डे ट्रेड पर्सपेक्टिव था, लेकिन 2025 में वो कौन सा स्टॉक है जो कि आज के हमारे मेहमानों की पसंदीदा लिस्ट में है, या प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है? रचना जी क्या पिक करेंगी 25 के लिए? आपकी जो प्रमुख कॉल है वो क्या है? कौन सा स्टॉक पिक करके रखा है आपने? मेरे हिसाब से 2025 के लिए भी हम ये जो मार्केट ड्रिवन स्टॉक्स है, मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है, उन पे फोकस कर सकते हैं। और उसमें से एक ये जो मैंने आज के लिए दिया वही रहेगा, दैट वुड बी एंजल वन। एंजल वन इन दैट केस अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स के हिसाब से रखना पड़ेगा एसएल वगैरह। तो उसके लिए आप इसको लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2700, एंड इन दैट केस आपके अपसाइड पे टारगेट्स रहेंगे 3500। ओके एंजल वन 3019 पे। आपकी कॉल क्या रहेगी रुचित?
वीरेंद्र जी, एक थीम हम नो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहाँ पे पिछले 3 महीने में अक्टूबर से दिसंबर ये पूरा जो क्वार्टर रहा है वो एक मार्केट्स के लिए, ब्रॉडर मार्केट्स के लिए करेक्टिव फेस रहा है। लेकिन कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो इस 3 महीने में नहीं गिरे हैं, आई थिंक वो थीम आगे चल के आउट परफॉर्मेंस बताएगी। और ऐसी एक थीम रही है फार्मा। आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज हमने फार्मा स्टॉक्स में देखे, और पिछले 1-1.5 महीने में इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट करेक्शन आई थिंक ये एक ऐसा स्पेस रहा है कि जहाँ पे हम एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक्स में बाइंग होते हुए देख रहे हैं। लुपिन ने डेफिनेटली लीडरशिप ली है स्टॉक में, जहां पे सभी स्ट्रक्चर्स देखिए, टेक्निकली हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, सभी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आरएसआई पॉजिटिव है, प्राइस अपमूव में वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो आई थिंक सभी ऐसे पैरामीटर्स में काफी परफेक्टली फिट हो रहा है लुपिन के, जहां पे एक आउट परफॉर्मेंस आने वाले साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स में मैं लुपिन में खरीदारी की सलाह दूंगा। 2200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अब बना चुका है, तो 2200 के नीचे आप पोजिशनल स्टॉप लॉस ये स्टॉक में रखें, और ऊपर 2600 से 2650 ये टारगेट रेंज लुपिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।